बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ज़रा देखें, पास पेपर हम कर रहे हैं। सितंबर 23 का ये पास पेपर आया है, सेकंड लास्ट अटैम्प्ट जिसे कहेंगे हम। क्या क्या है रिक्वायरमेंट पढ़ें। मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड, और फिक्स ओवरहेड सिर्फ एक्सपेंडिचर मांगा है। सिर्फ क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर। ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें प्लीज़। जी बेटा, Zahid Enterprises ZE produces a single product F85 using raw material X and Y. The breakup of standard cost per ton, एक टन में 1000 kg होते हैं। रॉ मटेरियल कितना है? 50 पर kg। 40,000 को 50 से डिवाइड करें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी। 20,000 को 80 से करें, 30,000 को 300 रुपये पर घंटा से करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? 40%, वेरिएबल 60%। ये क्या है? डायरेक्ट लेबर, इसका 150% लें, 45, उसका 40% लीजिए। ये क्या बना? वेरिएबल। बाकी क्या बना? 60%। बनाएं 60%। वो पर यूनिट है और ये बजटेड आउटपुट है। ये बजटेड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बनाएं जल्दी से। आओ भाई, सबसे पहले क्या करते हैं? मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस कर लेते हैं। पहला कॉलम क्या होता है? एक्चुअल टोटल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स एट एक्चुअल प्राइस। फिर एक्चुअल टोटल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइस। फिर एक्चुअल टोटल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइस। फिर क्या है? एक्चुअल टोटल क्वांटिटी, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी इन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इन स्टैंडर्ड मिक्स एट स्टैंडर्ड ओके। कितने हैं? 2 हैं, ए एंड बी, एक्स एंड वाई। अब एक्चुअल क्वांटिटी अभी हमारे पास नहीं है। ओपनिंग है, परचेज है, क्लोजिंग है। ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। कंज्यूम्ड मीन यूज। अब यहां पर वर्किंग कर लेते हैं एक्स और वाई के लिए। ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी में बोले एक्स का, और वाई का एड परचेजेस। जी 23,000 लेस क्लोजिंग
1800 कंज्यूम्ड 25,000 70। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज आ गई 25,000 और दूसरी 7,000 7,200। ये क्या है केजीज, भाई केजीज है, जमा कर दे 32,200। अब हमें चाहिए एक्चुअल रेट। क्या चाहिए? एक्चुअल रेट। अब यहां पर जहन में रखें कि हमारे पास ओपनिंग 50 पे था और वो 80 पे था, नया हमने ख़रीदा। अब जब कंज्यूम्ड आएगा तो पहले ओपनिंग में से कंज्यूम हुआ होगा और फिर परचेज में से। अब यहाँ पर एक रेट नहीं आना, यहाँ पर एक रेट नहीं आना। एक तरीका है कि यहाँ मुझे रुपी कैलकुलेट करवा दीजिए। इस 25,000 के लिए आ जाए। पहले कितना? 4,000 से, भाई 4,000 से 4,000 का रेट बोले 50 कितना बना भाई? कितना बना? 2 लाख। 25 में से 4 गए, बाकी बचे 21। ड्यूरिंग इनका रेट बोले ड्यूरिंग द ईयर की परचेज 52 कितना बना? 1092 जमा कर दे 1292। ये है एक्चुअल कॉस्ट। ये क्या है? अब इधर आ जाए। ओपनिंग कितना था? 1,000। जरा रेट 80 कितना बना? 80,000। टोटल 72 लग रहा है। 1,000 उधर से आए तो बाकी 62 इंटू रेट 79 कितना? 489 8 जमा कर दें 569 8। अब रुपी पे आ जाए। यहाँ कितना यूज हुआ? 12,92,000 कॉस्ट आई है। इधर 569 800 टोटल कॉस्ट बोले 18618। आगे प्रोसीड करें। ये कौन सा रेट है? स्टैंडर्ड। चलें अब आगे आ जाए। एक्चुअल क्वांटिटी तो यही रहेगी 25,000 और 7,200 टोटल करें 32200। अब कौन सा रेट चाहिए? स्टैंडर्ड। क्या रेट है? 50 और मल्टीप्लाई करें 1250। दूसरा 57 टोटल करें 18। ओके हो गया। अब 1826,000 माइनस 1861,800 आंसर 35,800 एडवर्स।
अगर आप आई कैप का सोल्यूशन देखेंगे तो उसने परचेज क्वांटिटी पे कैलकुलेशन की हुई है। किस पे की हुई है? हमने किस पे की है? यूज़ पे। किस पे की है? हमने कहा था साइलेंट हो तो किस पे करनी है? यूज़ पे। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा। हेलो ओ भाई, इन ओपनिंग की वजह से कोई वेरिएंस नहीं आया, ये भी समझे। हेलो, इन ओपनिंग की वजह से कोई वेरिएंस नहीं आया। देखें, ये 50 पे, ये 80 पे, ये 50 पे, ये 80 पे। डिफरेंस सिर्फ किसकी वजह से आया है? जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है। इसलिए आई कैप ने ये लॉजिक बनाई होगी कि हमारा इसकी वजह से कोई वेरिएंस नहीं आ रहा तो हम परचेज क्वांटिटी पे कर लेते हैं। लेकिन हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? यूज क्वांटिटी पे। किस पे करते हैं? यूज क्वांटिटी पे। इसलिए हमारी क्वांटिटी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है, उनकी क्वांटिटी कम मल्टीप्लाई हुई है। उन्होंने 23,000 और 8,000 पे लिया होगा। किस पे? 23 और मैंने 25 और 7,200 पे। अब आ जाए, ये क्या स्टैंडर्ड मिक्स लेना है? क्वांटिटी कितनी है? 32,000 भाई, 32,200। अब आए, कितने केजी पुट करते हैं? इधर स्टैंडर्ड और इधर जरा 800 और 250 की रेशो बना ले। 800 और 250 की रेशो बना ले। क्वांटिटी पता चल गई है कैसे निकाल रहा हूं? 40,000 डिवाइडेड बाय 50, 20,000 डिवाइडेड बाय 80 बना लें। क्वांटिटी क्या बनी है भाई? क्या क्वांटिटी बनी है? 800 और इसी रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 800 और 250 की रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने इंजेक्ट की है प्रोडक्शन के लिए वो पुट कर दीजिए। आठ 800 और 250 1050 बनते हैं। भाई का बेटा, आप सोल्यूशन चेंज कर लेना अपना। अब ये देखो, ये 32,200 है। हेलो, 32,200 ज़रब एक्स कितना है? डिवाइडेड बाय 10, बोलो 24,533। दूसरा 32200 इंटू 250 ओवर 1050, बोलो 766। स्टैंडर्ड रेट 50 और 80, बोलो ये केजी, ये रेट, ये रुपी, बोलो 12250, ये 6160। टोटल करें 1840010। ये कौन सा वेरिएंस किया मैंने? प्राइस। अब कौन सा करने लगा हूं? मिक्स। प्राइस के लिए 2 - 1, मिक्स के लिए 3 - 2। 18400 10 माइनस 1826000, बोले 14। पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब यील्ड क्या है? 4 - 3। यील्ड क्या है? 4 - 3। कौन सी क्वांटिटी निकालनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या? इसके कितने केजी बने थे? और इसके 1050। 1050 पुट करता हूं तो कितना मिलता है? 1000। याद करें, कई क्वेश्चन करवाए हैं। 1000 के लिए कितना पुट किया? 800। 1000 के लिए कितना पुट किया? 800। एक के लिए कितना? 800 बटा 1000। और मेरा आउटपुट कितना है?
इंसान बन, तो 33 टन का है, तेरे छोटा जो है ना वो 30 टन का है। दोबारा सुनो, वो याद करो, ऐश, कोल, साल्ट, उसमें भी ऐसे ही किया था, उससे पहले एक्स वाई में भी ऐसे ही किया था। क्या 1000 के लिए कितना चाहिए? 800, तो एक के लिए 800 बटा 1000, और इधर कितना बना? 30,000। 30,000 बना, 30 टन है ना, तो 30,000, तो 30,000 के लिए कितना चाहिए? चाहे 1 टन के लिए कर लो, 1 टन के लिए कितना चाहिए? 800, तो 30 टन के लिए कितना? 24,000। कितना आ गया? ऐसे करना है, ऐसे कर लो। ओके हो गया। अब आए 1 टन के लिए कितना चाहिए? 250, तो 30 टन के लिए, और बोलो ना, ये 30 ज़रब 800 और ये 30 ज़रब 250, बोले 7500 जमा करें। 31,500 रेट क्या है? 50 और 80, बोलो 12 लाख। दूसरा बोलो, ओ जा बीबी, ठीक है ना, जा बीबी, टोटल करो 18 लाख। आओ भाई, 18 लाख माइनस 18 लाख 40,000 10, आंसर दो। 40,000 10 एडवर्स, कॉपी करो। अगर रेट वेरिएंस प्राइस पे कैलकुलेट करो, क्वांटिटी परचेज पे करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग वाली की वजह से प्राइस का कोई डिफरेंस, हमने भी कितने पे लगाया? 50-80 पे, और स्टैंडर्ड भी कितना है? 50-80। इस अजम्पशन पे आई कैप ने सिर्फ क्वांटिटी परचेज पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ। अब याद करो, ओए बुजुर्गों, बाजियों, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? यूजेज वेरिएंस। 4 माइनस 2, 4 कितना है? 18 लाख, 2 कितना है? और 2 कितना है? ये है 1826, आंसर दो। माइनस 26,000 एडवर्स। ओके हो गया? ओ भाई ओके हो गया? चलो, मिक्स इसलिए करवाया जरा प्रैक्टिस हो जाएगा, मिक्स वेरिएंस रिवाइज हो जाए। पास पेपर का मकसद ये सोल्यूशन नहीं होते, पास पेपर का मकसद होता है कि पिछली बातें रिवाइज हो जाए। हम बस उतना सोचते हैं जितना पास पेपर में होता है, गलत अप्रोच है ये वाली। बेटा 1 टन के लिए मेरे बच्चे वो क्या कह रहा है? ये 1 टन के लिए क्या कह रहा है? कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितने केजी बने? 1 टन के लिए 800 केजी। आपने कितना आउटपुट बनाया बेटा? तो 30 टन के लिए कितने केजी चाहिए? 800 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 टन के लिए ये कितना है? 20,000 डिवाइडेड बाय 80, 250। तो 30 टन के लिए कितना चाहिए? 30 टन से मल्टीप्लाई कर दें। आप कौन से वेरिएंस चाहिए? और बोलो जहाजों, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी। फार्मूला एक्चुअल लेबर आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अब वो तू सोच नहीं सकता उस दिन मेरा कितना दिल टूटा था जब अगले ने कहा था मैं नारोवाल जा रहा हूँ। यकीन कर, आंखों में मेरे आंसू थे लेकिन मैं पी गया था। मुझे ऐसा लगा कांच का कोई ग्लास था और वो किरची किरची हुआ है जिसकी कोई कांच भी नहीं उठाई जा सकती।
पिस गया शीशा, वो कहते हैं ना क्रश हो गया, क्रश हुआ था, क्रशिंग हुई थी। बेटा वक्त बताएगा, अभी नहीं, आने दे तेरी घरवाली को ना, उससे शिकायत मैंने लगाई ना, फिर बताओ तुझे। बोलो जी, एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 3200। स्टैंडर्ड रेट बोलो, बच्चियों बातें नहीं। एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 9 लाख। आंसर दो। क्या? ये 44 लाख का, ये मुझे तो लगता है, मुझे लगता है इस बच्ची के पास ना वो बच्चों की दुनिया वाली नोट है, वो पूरी पूरी गड्डी जो है ना 5-5 हज़ार की मिल जाती है, 2 रुपए में, 3 रुपए में, ये उससे खेलती रहती है। चलो 40,000 फेवरेबल, एडवर्स फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट और लेबर आवर। एक्चुअल आउटपुट बोलो। 30 टन। ओ भाई 30 टन। खान कितने टन? 30 टन। एक पर कितने आवर्स? 30,000 डिवाइडेड बाय 300 करें, 100 इंटू रेट 300। डायरेक्ट 30,000 भी लिख सकते थे, फिर 30 को 30,000 से मल्टीप्लाई करते, तो पर यूनिट लेना हो, रेट में पर यूनिट ले लें। अब आए माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क बोले, और बोलो ना यार, इंटू स्टैंडर्ड रेट। आंसर दो। माइनस 60,000। एडवांस हो गया यार, मैं अकेला तो नहीं हूं यार, ये सो रहे हैं, इनका मना कर दे बिरयानी का, ये तो जाग ही नहीं रहे, नींद में थोड़ी खाएंगे बिरयानी। तो खान को हम बाहर निकाल देंगे बेटा, बाद में हम टोकन तकसीम करेंगे। हमने ह्यूमन बीइंग्स की पार्टी की थी। भेड़े भी आ गए, शुक्र करो अभी भेड़िया नहीं आई, वरना ये घर से भेड़िया भी ले आते। चलो बेगम क्या थकोगी, मैं तो खाऊंगा ही, तुम भी खा लेना। चलो रेट के बाद कौन है? वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच। माशाल्लाह, पड़ोसियों का होता है तो ऐसे ही टूटता है। बोले भाई एक्चुअल लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल कॉस्ट, ये वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, सॉरी 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 यार, आराम से। अब इधर आओ, 30,000 का 150% लो, नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, 300 का 150% लो, 450 है। देखो ताड़ी मेहरबानी, बोटी नहीं मिलनी। 300 का 150%, 450 का 40%, ये वेरिएबल एफओएच का पर आर रेट आ गया। किसका? अब दोबारा सुनो, स्टैंडर्ड रेट कैसे निकाल रहा हूं, कितना है? 300 इंटू 150% इंटू 40%, ये किसका रेट आया? वेरिएबल एफओएच का स्टैंडर्ड रेट पर आर। पर यूनिट लेना हो तो पर यूनिट ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आर्स पे चलेंगे ना तो एक दफ़ा की वर्किंग है, फिर सारी जगह पे यूज़ हो जाती है। पर यूनिट कहीं यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होता। एक्चुअल कॉस्ट बोले वेरिएबल एफओएच की। अब जरा ध्यान से, बहुत प्यारा पॉइंट है, टॉप क्लास पॉइंट है, ध्यान से सुने।
ड्यू टू इन्फ्लेशन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 30,000 का 150% लो, ये 1 यूनिट के लिए है। बजटेड के लिए 30 से मल्टीप्लाई करूं 33 से, भाई किससे मल्टीप्लाई करूं? 33 से। ये आएगा बजटेड एफओएच। क्या आएगा? इस बजटेड एफओएच में 40% क्या है भाई? क्या है? वेरिएबल। और वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? तो लिखो, जब कभी ओवरहेड ना गिवन हो, जब कभी बोले ओवरहेड ना गिवन हो, तो ब्रेकअप में वेरिएबल और फिक्स, ब्रेकअप में बोले वेरिएबल और फिक्स डिवाइड करने की कोशिश करनी है। हो जाए, बोले हो जाए तो वेल एंड गुड, हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो सके तो ज्वाइंट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। याद है एक दिन पूरा टॉपिक सिखाया था, वो कब है? जब एक्चुअल की ब्रेकअप ना हो सकती हो, और यहां एक्चुअल की ब्रेकअप हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, दोनों को उसने सेपरेट किया है। पहले बजटेड फिक्स एफओएच बनाएं, कितना बना? बजटेड बनाएं पहले। टोटल बजटेड बनाएं, टोटल बजटेड। अब इसको 5% इंक्रीज करें। बजटेड ने 5% इंक्रीज होना है ना, 5% इंक्रीज करें। अब इसका 40% लें। 6 to, अब दोबारा सुने, आपका इसमें से बजटेड फिगर कितनी है फिक्स एफओएच की? जी 60%। क्या? 60%। जिस दिन कंबाइंड वेरिएंस कैलकुलेट किए थे वेरिएबल और फिक्स के, वो वाला लेक्चर ओपन कर लें, वो रिवाइज करवाना पड़ेगा, फिर आपकी बात ज़हन में बैठेगी। आराम से कर लें। भाई ओपन करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, देखिएगा जरा, आराम से चलिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। हेलो ओ भाई, बजटेड आउटपुट कितना है? 30 इंटू 33 है। आराम से कीजिएगा, कैलकुलेट नहीं करना। 33 ज़रब 1 यूनिट पर लेबर कॉस्ट कितनी है? 1 यूनिट पे, और 1 यूनिट पे 1 टन पे चले, ऐसे बोले 1 टन पे 30,000। इसका कितने परसेंट एफओएच है? इसका कितने परसेंट फिक्स है? 60%। बताएं जी बजटेड एफओएच।
891, ये क्या है? बजटेड, बोलो, बजटेड फिक्स एफएच। जाके देखें उस दिन लेक्चर में बजटेड फिक्स एफएच लम सम ही एस्टीमेट किया था, उस दिन का लेक्चर ओपन करें। अब गौरतलब बात है, वेरिएबल एफओएच का बजट कैसे बनाते हैं? भाई लेक्चर देख नहीं रहे, वैसे बैठे हुए हो। शाबाश, कौन बोली है? शाबाश बेटा। एक्चुअल आवर्स पे बनता है उसका बजट, उस दिन सिखाया था आपको। वेरिएबल एफओएच का बजट एक्चुअल आवर्स पे बनता है और फिक्स एफओएच का बजट बजटेड आवर्स पे बनता है। इसलिए देखें यहां मैंने कौन से आउटपुट को लिया? बजटेड आउटपुट को। यहां से बजटेड आवर्स बनाने कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा इंशाल्लाह। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी, आंसर में नहीं कोई चेंज आएगी। पहली बात कॉस्ट में ये खत्म करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम है, रट्टे का नाम नहीं। आप दोबारा सुनिए, ये क्या है? 300 पर आवर, 30,000 को 300 से डिवाइड करें 100, यानी 1 टन पे कितने आवर्स लग रहे हैं? 100 आए। आप कितने टन बनाना चाहते हैं? 1 टन पे कितने आवर्स? 1 आवर का रेट, भाई 1 आवर का रेट 300, इसमें से फिक्स कितना है? बोलो जी। 59, 150 नहीं लिया, 150% और इसका 60%। बोले अब किसी को ऐसे में मैंने ऐसे कर दिया तो क्या कहोगे? ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे कर दिया तो क्या कहोगे? ऐसे क्यों नहीं किया? हालांकि आंसर दोनों से सेम आना, इसलिए वेरीफाई करता हूं ताकि आपके जहन में एक बात आ जाए, इस फिगर पे जाने के कई रास्ते हैं। अब देखें मैंने कौन सा आउटपुट लिया, तो फिर ये आवर्स कौन से है? ये बजटेड आवर्स है। और हमने कहा था फिक्स एफओएच का बजट बजटेड आवर्स पे बनता है और वेरिएबल एफओएच का बजट। ये वो जुमला था उस लेक्चर का जो क्रंच था, उस लेक्चर का ये क्रंच था। अब वो कह रहा है कि ये 891 क्या है? बजट। जाके देखें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ भाई, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? लगाओ 5% इंक्रीज। ये क्या है? बजटेड। अब एक्चुअल कितना आया? एक्चुअल फिक्स एफओएच 891,000। ज्यादा हुआ कम हुआ? तो 105% ले लो। 93,555। अब बताओ एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल ज्यादा है, बजटेड कम है। बोलो फेवरेबल है एडवर्स है? कैलकुलेट करो। फेवरेबल कैसे हो सकता है? ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल ज्यादा है तो 44,555 क्या है? एडवर्स। अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया? फिक्स्ड एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड एफओएच का ये देखें, ये आ गया। रट्टे से नहीं चलेगा कॉस्ट, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बुला रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले। आप घर बैठ के ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए कॉस्ट की कोई क्लास मिस नहीं करनी। जो क्लास में दिमाग चलेगा वो घर में नहीं चलेगा, इंडिविजुअल चलेगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी खुद ही बनाते रहोगे। अब मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल एफओएच का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये किस पे बनेगा? एक्चुअल आवर्स पे बनेगा। किस पे बनेगा? एक्चुअल आवर्स पे बनेगा। ये कौन से आवर्स लिए? ये कौन सा रेट लिया? स्टैंडर्ड। ये क्या है? एफओएच। 40% क्या है? बनाओ, आराम से बनाइएगा, जल्दी कोई नहीं है।
बोले भाई जी 576। अब खुद बताएं वो क्या कह रहा है, बजट से कितना ज्यादा आया एक्चुअल 5%। इसका मतलब एक्चुअल कैसा आएगा 576,000 इंटू 1.05 या 105% ले लें। बोले जी एक्चुअल 604,800 फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स कितना 288। क्यों एडवर्स आया यार सारे सारी, आप पागल तो नहीं है, वो खुद ही तो कह रहा है कि एक्चुअल ज्यादा है तो एडवर्स ही आएगा। देखो इधर भी एडवर्स आया, इधर भी एडवर्स आया। अब याद करो क्या कहा था, फिक्स का बजट बनता है बजटेड आवर्स या बजटेड आउटपुट पे, और वेरिएबल एफर्ट्स का बजट बनता है एक्चुअल आवर्स पे। इस जुमले को बार बार अपने दिमाग में लेकर आओ। कॉस्ट में सिलेबस है ही कुछ नहीं, मटेरियल लेबर एंड एफर्ट्स। कॉस्ट में कोई सिलेबस नहीं है, कॉस्ट में कोई सिलेबस नहीं है। ये स्टैंडर्ड थोड़ी है कि 20 स्टैंडर्ड सिलेबस में सारे याद करने हैं। जिसका दिमाग मटेरियल लेबर एफर्ट्स पर चल जाएगा उसकी कॉस्ट तैयार है। ये मैथ की तरह का पेपर है, या आता है या नहीं आता, या आता है या नहीं आता। ये रिटेंशन नहीं है कि दिमाग नहीं चल रहा तो याद कर लोगे, वो R1 R2 है, वो R1 R2 है। कॉस्ट MFA में दिमाग को चलाना है, ये कारोबारी लोगों का सब्जेक्ट है, ये मुंशियों का सब्जेक्ट नहीं है। और बच्चा पहले दिन से अपने आप को मुंशी समझ के बैठा हुआ है, वो कारोबारी जहन बनाता ही नहीं है अपना। और फिर जुमला क्या बोलता है, कॉस्ट का तो हर क्वेश्चन दूसरे से, क्योंकि हर कारोबार का मसला दूसरे कारोबार से डिफरेंट होता है। हर घर में एक कहानी नहीं है, हर घर का अपना एक इशू होता है। एक जगह माल का इशू होगा तो दूसरी जगह औलाद का इशू होगा, तीसरी जगह मियाँ बीवी के अपने झगड़ों का इशू होगा, और अगर ये दोनों राजी हैं तो फिर खानदान वालों से इशू होगा। है ना, हर जगह का अपना मसला है। यकीन करो जिसको उठाओगे वो जिंदगी की एक पूरी कहानी, एक नॉवेल लेकर चल रहा है, उसकी कहानी पे, उसकी जिंदगी पे पूरा एक नॉवेल लिख दो, हिट हो जाएगा। ऐसा इस वक्त का जमाना चल रहा है। जिसे छेड़ोगे वो बेचारा टिप 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 परेशान ही है, इल्ला माशाल्लाह जिसे अल्लाह ने सुकून दिया। समझ गए? है ये उम्र जिसमें कोई टेंशन हो, उसे भी लगी हुई है। अब ये खान की उम्र है टेंशन वाली? नहीं, वो यहां पे परेशान बैठा हुआ है। 30 टन का तो अंसारी कह रहा है, और अभी मैंने जाके जो बाकी गोश्त छोड़ के आया हूं वो भी मुहर्रम में न्याजों में खाना है, तो मैंने कितने टन का हो जाना है 33 टन का। इसकी अपनी टेंशन है, इसकी अपनी टेंशन है। मुदस्सिर अपने गम में बैठा हुआ होता है, देखते नहीं बाज़ दफ़ा क्लास में सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, तो हर एक की अपनी टेंशन है। अल्लाह हमारी टेंशनों को बस अपने खजानों से दूर करे। अब क्या है वेरिएबल एफएच का एफिशिएंसी, ये पहले कॉपी कर लेना, बाद में कर लेना। यहाँ पे मैंने वर्किंग कर दी है। ये क्या है फिक्स्ड एफएच का, और बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आप देखो बातें वही है, कभी कोई लाइन ऐड कर देता है, कभी कोई लाइन ऐड कर देता है। अब हम उसे नहीं कह सकते यार बस तू ये लाइंस ऐड कर दे, वो क्या कहेगा इतना सा तो सिलेबस है कॉस्ट का, मटेरियल लेबर है, अगर तेरी उस पर भी ग्रिप नहीं है तो तू फंदे से लटक और जान दे दे अपनी, और आपकी मेहरबानी यहां ना दीजिएगा। ये एक नई टेंशन मेरे लिए। आगे आए, वेरिएबल एफएच, बोलो पिछले 7-8 दिन से ना किसी रेडी पे खड़े होके ना नान हलीम खाने को दिल चाह रहा है। यकीन करो मैं ढूंढ रहा हूँ यार, पैसा अखबार है लाहौर में एक जगह, वहाँ पे रेडी पे ज़मीन पे बैठ के ना वो देगची लेके बैठता है, वो घर से बना के लेकर आता है। वो मुझे यूट्यूब पे तो मिल गया, लेकिन कल मलिक ढूंढता रहा, मुझसे मिला नहीं है। इतना दिल चाह रहा है रेडी पे ही, लेकिन ज़मीन पे ईंट पे बैठ के, उधर से रिक्शे का शोर हो, उधर से गधा गाड़ी जा रही हो, उधर से हम बैठे अपना नान हलीम खा रहे हो। मज़ा वही आता है, ये होटल्स वगैरह का मज़ा नहीं आता यार, इन रेस्टोरेंट्स का कोई जायका नहीं है। सॉरी यार रेस्टोरेंट्स मालकान, मैं अपने जायके की बात कर रहा हूँ। चलो, टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट
कल मैंने मिसेस को कहा चला यार रेडी से नान हलीम खा के आते हैं रात को कोई 9 बजे। कहती है मेरे नसीब में रेडियाँ रह गई हैं। मैंने कहा जैसे तुझे शौहर मिला तो तुझे रेडियो पे ही जाना पड़ेगा। अल्लाह की बंदी, टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आर कौन होता है बेटा? ये मार्केट में नई चीज आई है। हलीम को मेरा दिल चाह रहा है, मेरे ख्याल में बच्ची ख्यालों में खा भी चुकी है। अब बोलो एक्चुअल आउटपुट 33 इंटू एक्चुअल आउटपुट 30 है। अच्छा जी 30 एक यूनिट पर 100 रेट और जा बीबी 180 है। हाँ तो 300 का करें ना, 300 का इंटू 150% और फिर इसका ऐसे चले बेटा। ये क्या बनाया हमने भाई? ये क्या बनाया? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स रेट भी ले दिया। ये दिया ना रेट भाई, ये है ना रेट। हाँ 300 पर लेबर आ रहा है, इसका 150 FOH है, उसका 40 वेरिएबल है, माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट लेना है। 300 का 150%, उसका 40%। फाइनल आंसर दो। माइनस एडवर्स हो गया। लो मेरे बच्चों, वेरिएबल FOH एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। इस पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिख लो, मिक्स एंड यील्ड पे, ताकि घर जाके परेशान ना हो कभी आई कैप का सॉल्यूशन देखो तो। ओपनिंग स्टॉक की वजह से कोई प्राइस वेरिएंस नहीं आया। क्या कहा? ओपनिंग स्टॉक की वजह से कोई प्राइस वेरिएंस नहीं आया। अलियास शहजादा आदमी, क्या कहा? ओपनिंग स्टॉक की वजह से कोई प्राइस वेरिएंस नहीं आया। तो प्राइस वेरिएंस के लिए क्वांटिटी परचेज से भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्वांटिटी बोलो परचेज से भी प्रोसीड कर सकते हैं। आई कैप ने ऐसे ही किया अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में। आई कैप ने बोले ऐसे ही किया अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में। आगे चलो, करें करें आराम से करें। सर मुझे जल्दी कोई नहीं है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, कर देंगे। आओ बच्चों, फाइजा कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ऑफिस फर्नीचर। FCL recently established a management accounting department and hired Salman to lead it. अब सलमान कौन है? किंग सलमान नहीं है। हाँ पता चले आप किंग सलमान को समझते हैं कि अंसारी साहब का फर्नीचर का बिजनेस है, तो किंग सलमान को कहे यार तू ज़रा देख क्या वैल्यूएशन हो रही है। Salman has evaluated the performance of the production department for the last quarter and made his presentation to the some of the information extracted from his presentation are given below. Total material cost कितनी लगी? 22,000। कितनी? 22,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लगी? मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2600। किसी दिन अम्मा बहुत जलाल में आ जाएं, बहुत जलाल में बॉयज के साथ, इनके साथ तो रहती जलाल में, बॉयज के साथ बहुत जलाल में आ जाए तो तुम क्या कहोगे? खैर है अम्मा बदली तो नहीं गई, ठीक है। और अगर अब्बा जी कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात करना शुरू कर दें, आपके सामने बिस्किट चाय ला के रखी और कहें नहीं आज मैं अपने बच्चे को चाय बना के दूंगा वो भी मलाई डाल के, तो तुम कहोगे ओए खैर है अब्बा जी नमाज़ें ज़्यादा तो नहीं पढ़ ली हैं। इधर किसी दिन अम्मा जी
इन बच्चियों को कहना मेरा बेटा थक गई होगी, तू अंसारी की क्लास लेकर आई है, बैठ मैं अपनी बेटी को चाय बना के दूंगी, आज के बर्तन भी मैं खुद धोऊंगी। तो आप कहोगे कि अम्मा खैर है, और किसी दिन अब्बा जी ज़रा सी आँख तेज़ भी करके देख लें तो टिप टिप टिप। क्यों? अम्मा की तो आदत हो गई भी है। बच्चियों को अम्मा की बात असर नहीं करती, इधर अब्बा जी की बात कोई असर नहीं करती। ठीक है, अगर किसी दिन ये अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट मूव करें तो ये लम्हाए फिक्री है, ये लम्हाए फिक्री है। वेरिएंस क्या होता है? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड पर एक्चुअल परफॉर्मेंस का चला जाना। थोड़ा बहुत वेरिएंस आए तो हम कहते हैं ठीक है यार ठीक है, और अगर वेरिएंस ही कंसिडरेबल आ जाए तो इसका मतलब ये कोई अलार्मिंग बात है। और अकाउंटिंग पढ़ते हुए आप पाकिस्तान में नहीं है। कभी आप कहें अंसारी साहब यहाँ तो रात को सो तो कोई और रेट होता है, सुबह उठो तो पाकिस्तान में नहीं है आप। ठीक है, अब ज़रा देखें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना आया, बोले 2600, और टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? जरा देखो कितने परसेंट बना, 2600 ओवर 22,000 एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले में। इसका मतलब है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कितनी वेरिएशन आई? 11%। एक अच्छे महज़िब माशरे में, एक अच्छे महज़िब माशरे में जहाँ चीज़ें स्टेबलाइज होकर चलती हैं, ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं ये देखना पड़ेगा। क्या 11% वेरिएशन ट्रेंड में शो हो रही थी? क्या पिछले साल भी इतनी वेरिएशंस आती थी? और अगर पिछले साल की वेरिएशंस 2, 4, 5% थी तो ऐसा क्या हुआ कि प्राइस वेरिएंस इतना फेवरेबल हो गया? और ऐसी क्या बात है कि यहाँ हमने जब प्राइस वेरिएंस फेवरेबल किया तो हमें क्वांटिटी वेरिएंस नज़र नहीं आ रहा? क्वांटिटी वेरिएंस को देखें तो क्या नज़र आ रहा है? 360 ओवर 360 और 80 दोनों को नेट करें, एक यील्ड है और एक मिक्स है, दोनों को नेट करें तो 280। अब यील्ड वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, कहीं ये तो नहीं हुआ आपने मटेरियल सस्ता खरीदने के चक्कर में हल्की क्वालिटी खरीद ली? क्योंकि प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है? फेवरेबल, लेकिन यील्ड वेरिएंस क्या आ रहा है? इसका मतलब कहीं लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। लॉसेस कब ज़्यादा होते हैं? जब हल्की क्वालिटी का मामला चले। किचन में अम्मा काम कर रही होती हैं, कई दफ़ा खाना ख़राब हो जाता है, चावल बनाने बैठी वो बिरयानी के और बन गई वो खिचड़ी, बात दफ़ा हो जाता है घर में। लेकिन अम्मा के हाथों ये कभी कभार होता है और बहनों के हाथों ये भैया आज मैं आप पास हुए हैं बिरयानी बनाऊंगी। वो बिरयानी तो क्या बननी होती है? वो चिकन खिचड़ी बनती है। नाराज़ नहीं होना बच्चियों, क्या बनती है? किचन खिचड़ी। ये नई डिश आई है, यंग जनरेशन की जो बच्चियां हैं वो बिरयानी को क्या बना देती हैं? चिकन खिचड़ी। फिर अम्मा कहती हैं ओहो महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, तेरे अब्बा जी लगता है चावल क्या ले आए? सस्ते ले आए, इसलिए कल लाकर मुझे कुछ पैसे वापस दिए थे। तो फिर कल चावल की खरीदारी पे प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया, प्राइस वेरिएंस। लेकिन हुआ क्या? बिरयानी आज क्या बन गई? खिचड़ी बन गई ना। बिरयानी खिचड़ी बन गई तो इसका मतलब आउटपुट अनफेवरेबल आया, लॉस ज्यादा हुआ। इस तरह सोचना है, चीजों को आगे खुद बढ़ाना है। अब अगर मटेरियल हल्की क्वांटिटी का लिया तो लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस पॉजिटिव आई होगी, नेगेटिव? हल्की क्वांटिटी का अगर वेरिएंस वो मटेरियल लिया एडवर्स आएगी। हर वर्कर कहता है कि मुझे मटेरियल कौन सा दो? बेस्ट क्वालिटी का। अगर आप हल्की क्वालिटी का मटेरियल देंगे तो एफिशिएंसी पॉजिटिव के बजाय, देखो लेबर एफिशिएंसी कहीं दी? नहीं दी। लेबर रेट वेरिएंस, अब लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है तो हो सकता है कॉस्ट सेव करने के लिए आपने लेबर हल्की लेस एफिशिएंट हायर कर लियो, उसकी वजह से लेबर रेट वेरिएंस क्या हो गया? फेवरेबल। लेकिन लेबर एफिशिएंसी नज़र नहीं आ रहा।
अगर हम डिटेल में जाएं तो हो सकता है लेबर रेट वेरिएंस तो फेवरेबल हुआ हो, लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अगर आपसे फीस लेके हम आपको सीए इंटर ही करने वाले बच्चों को क्लासेस में खड़ा कर दें और कहें चलो यार तुम पढ़ा दो, तो क्या होगा? रेट वेरिएंस लेबर का, यार अगर चीपर लेबर होगी, हल्का टीचर होगा, नॉन क्वालिफाइड होगा तो उसे राइस पैसे भी काम देगा, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एडवर्स हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एडवर्स हो जाएगी। तो ये आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड वेरिएंसेस हैं। प्राइस वेरिएंस का फेवरेबल होना ये बता रहा था कि यूजेज वेरिएंस जो है वो एडवर्स हो सकता है, और यहां नजर भी आ रहा है। ये देखें, यील्ड और मिक्स दोनों को नेट करें, 280 का एडवर्स है, 280 का, और अभी हमें ये भी नहीं पता ये जो 11% वेरिएंस आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से या एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले में, ये आपका ट्रेंड है या ये वन ऑफ वेरिएंस आया। अगर ट्रेंड है तो एक्सेप्टेबल है, और अगर वन ऑफ है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अलार्मिंग है। शाबाश बेटा, अलार्मिंग है। वन ऑफ आइटम हमेशा अलार्मिंग होती है। मैं जो 5 मिनट में तुम सारों से बदतमीजी करके तुम्हें क्लास से निकाल दूं तो तुम क्या कहोगे? यार जी भी मेडिसिन खाई है इसने, दिमाग इसका उलट गया है, गर्म हो गया। ठीक है, इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे कोई जूस वूस पिलाओ ताकि ये क्या हो? नॉर्मलाइज हो। तुम क्लास में बैठे हो और जाहिद बार बार ऐसे ही करता रहे, अलार्मिंग है। क्या है? अलार्मिंग। आगे आए, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है? 14,000। ऊपर कॉस्ट देखें, टोटल खर्चा 22,000 का हुआ और 14,000 ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में डाला हुआ है। इसका मतलब आपने स्टॉकिंग अप की हुई है। अब याद करो, जब स्टॉकिंग अप करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट पेरिशेबल नेचर का स्टॉक है तो खराब होने का चांस है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो ऑब्सोलीट होने का चांस है। और आज की मॉडर्न एनवायरनमेंट में इतने हाई स्टॉकिंग अप जो है ये कभी भी फेवरेबल टर्म्स में नहीं जाता। और फर्नीचर का बिजनेस है आपका, किसका? फर्नीचर का। फर्नीचर का बिजनेस है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि फर्नीचर में ऐसा नहीं होता कि आज लकड़ी का है तो कल जो है वो ग्लास का फर्नीचर होगा। माशाल्लाह, फिर खान तो बैठ ही नहीं सकेगा कहीं पे। ठीक है, 30 टन 33 टन अगर आप ग्लास के फर्नीचर पे वजन डालेंगे तो वो ग्लास का फर्नीचर टूटने के बाद बताएगा कि हम भी कभी हुआ करते थे फर्नीचर। खान तुमने परेशान नहीं होना। हाँ, अब आए, ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस सलमान हैज प्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लो भाई, तारीफ कर दी है किसकी? क्या कहा है? फेवरेबल वेरिएंस है सर, और रेट वेरिएंस भी फेवरेबल है। However, FCL CFO is of the view that the matter needs more analysis to determine the real reasons for the before making a final conclusion with regard to the performance of the production department. Required briefly discuss the possible reasons because of which the CFO does not seem to agree with Salman and has suggested carrying out of further analysis. अब लिखें बुलेट नंबर 1, किसकी डिस्कशन करके दोगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। लिखें, डिस्कशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, लिखना आपने खुद ही है। डिस्कशन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब बताएं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अदर इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं? प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया, क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स आ सकता है, क्योंकि अगर लो क्वालिटी का मटेरियल खरीदा है तो प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस एडवर्स आएगा। और ये देखें, ये एडवर्स बन रहा है, दोनों को नेट करें, एडवर्स बन रहा है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया? 2600, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 22,000। अब ये देखें कितने परसेंट बना। अब ये लिखें, ये 11% जो है इसकी डिस्कशन आप करेंगे। क्या यह पास के ट्रेंड से मैच कर रहा है या डिसमैच कर रहा है?
क्या कंपेटिटर के वेरिएंस एनालिसिस अगर अवेलेबल हैं, कोई बेंचमार्क अवेलेबल है, तो क्या वहां पर भी वेरिएंस इसी लेवल के फॉल कर रहे हैं? मसलन आलियान बड़ी ईद पे गया और 8,000 रुपये का बकरा ले आया। कितने का? 8,000 का। और पूरी मार्केट कितने का खरीद रही है? 1 लाख का, 90,000 का, 80,000 का। अब मार्केट को नहीं परेशान होना चाहिए, इसे देखना चाहिए मैं बकरा लाया हूं या खच्चर लेकर आया हूं। इसे कहते हैं मार्केट के ट्रेंड से डेविएट कर जाना। क्या कह रहा हूं? मार्केट के ट्रेंड से डेविएट कर जाना। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितनी है? 14,000। जरा 14,000 को 22,000 से कंपेयर करो, कितने परसेंट बना? 60। अब 63% स्टॉक कैरी करना, वो भी एक ऐसी आइटम का जो सीजनल नहीं है। फर्नीचर एक सीजनल आइटम नहीं है। ये कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल नहीं है, या ये कोई ड्रेसिंग नहीं है जिसका फैशन जो है वो चेंज हो सके। फर्नीचर में जो डिज़ाइनिंग वगैरह की चेंज है वो बड़ा ही एक ऑर्गेनिक चेंज होती है। ये नहीं ऑल ऑफ अ सडन 1 महीने में फर्नीचर का डिज़ाइन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए। तो इसका मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है? स्टॉकिंग अप कर रहा है। और स्टॉकिंग अप में हमेशा इन्वेस्टमेंट बोले ब्लॉक होती है, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होती है। होल्डिंग कॉस्ट, शाबाश बेटा शाबाश। होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये भी लिखना है। स्टॉकिंग अप की वजह से होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो तो यहाँ एनालिसिस नहीं दिया। पता चला आप इतनी होल्डिंग कॉस्ट कैरी कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं जनाब वेरिएंस फेवरेबल आ रहे हैं। अगली बात सुने, जब आप इतना स्टॉक कैरी करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट हमेशा लोन लेकर की जाती है। इन्वेस्टमेंट लोन लेकर की जाती है, तो यहाँ फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कंसीडर नहीं की इतने हाई स्टॉक लेवल की। याद करो कैरिंग कॉस्ट में फाइनेंसिंग कॉस्ट भी होती है। ये 5-6 पॉइंट मटेरियल के लिख दिए। आप लेबर पे आ जाए। लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस का कहीं जिक्र नहीं है। लिखें लेबर रेट वेरिएंस तो फेवरेबल है, मे बी ड्यू टू लो एफिशिएंट लेबर अपॉइंटमेंट। इसे काउंटर चेक किससे करना चाहिए? लेबर की एफिशिएंसी से, और वो वेरिएंस स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है। अब इसका काउंटर कैसे चेक कर सकते हैं? लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है, यील्ड वेरिएंस एडवर्स है। याद रखिएगा, हल्की जो एफिशिएंट लेबर होती है उसकी वजह से लॉस ज्यादा होता है कम? ज्यादा। ये देखें लॉस ज्यादा आ रहा है। यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब लॉस ज्यादा आ रहा है। लिख लें ये पॉइंट। इट सीम्स दैट लो एफिशिएंट लेबर इज हाइड रिजल्टिंग इन हाई लॉसेस। यील्ड वेरिएंस के एडवर्स होने का मतलब हाई लॉसेस। ओके हो गया। अब कंक्लूड क्या करोगे?
इसकी बेस पे कंक्लूड कर सकते हो कि अच्छी परफॉर्मेंस है? नहीं तो लिखें, एंडिंग लाइन हमेशा सही लिखा करें। फॉर द फाइनल कंक्लूजन फर्दर वेरिएंस एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। क्या कहा है? फॉर, बोले, फाइनल कंक्लूजन फर्दर वेरिएंस एनालिसिस आर रिक्वायर्ड फॉर मटीरियल, लेबर एंड FOH वेरिएंसेस। आपको क्वालिफाई करके ड्राइवर की ज़रूरत हो और कोई बंदा आके कहे जनाब मैं, अच्छा छोड़ो तुम्हें क्या ज़रूरत हो, मेरे साथ ये मामला हुआ। आज से कुछ 6 महीने पहले मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी बड़ी शिद्दत से, क्योंकि यहाँ बहुत लोड था। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं मंगवा देता हूँ अपने इलाके से। मैंने कहा मंगवा दे यार। कहते सर आने जाने का किराया वगैरह उसे दे। मैंने कहा दे देंगे, कोई इशू नहीं। मैंने कहा उसने ड्राइव की हुई है कार? कहता है हाँ सर, पजारो भी कर लेता है, लैंड क्रूज़र भी कर लेता है, होंडा, ये तो मामूली बात है सर। आ गया वो बंदा। अब जब वो आया तो उसे फिर पिक करने भी भेजा, मेहमान भी था एक तरह से। उसका अटैची केस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कई साल तक छुट्टी लेके नहीं जाएगा। कैप पहनी हुई, पूरा हीरो शीरो बना हुआ, होगा कोई 35-40 साल की एज का। मैंने बात की, मैंने कहा यार काम करने आए हो ना? सर आपको मेरे सामान से नहीं लग रहा। मैंने कहा यार काफ़ी आउटस्पोकन आदमी है। खैर सो गया। सुबह को उठा, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो छोटी बेटी को वो छोड़ने जा रहा है। वो अभी है 14 की। उसे मैंने लेकिन ड्राइविंग अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दी हुई है, ड्राइव कर लेती है वो। उसने गाड़ी, वो छोटी गाड़ी आल्टो निकालने लगा तो उसे गाड़ी ना निकले, वो ऑटोमेटिक थी। और मिसेस भी बैठी हुई थी, क्योंकि वो बेटी को साथ ड्रॉप करने जाती है। उसने कहा भैया आपने कौन सी गाड़ी ड्राइव की है? और जी मैं सीख लूँगा, आप मुझे बताएंगे तो मैं चला लूँगा। यार वो अभी सोसाइटी में था, वो फिर उसकी माँ ने मेरी बेटी को कहा फामू आप ड्राइव करो, अंकल को साइड पे बैठा। वो फिर खुद बेचारी स्कूल गई, वहाँ से उसने गाड़ी वहीं पार्क की, मिसेस एन ड्राइव पे आई। और मैंने उस स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा वापसी का भी किराया मेरे से ले। ये जो पजारो और लैंड क्रूज़र चलाने वाला आदमी है ना, इसको, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो काम हमें ना आता हो उस पर किसी की ज़िंदगी को दाव पे। यार वो इतना कॉन्फिडेंट कि आप 3-4 दिन मुझे बताइएगा मैं चला लूँगा। मैं हैरान कि यार कितना जिगरा है लोगों में झूठ बोलने का और सामने वाले को गोली करवाने का। वो बच्चा भी शर्मिंदा हुआ, उस बेचारे को क्या पता। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है भाई, तो भाई प्लीज़ ऐसा ड्राइवर ना रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताया था, कोई आपको ड्राइवर कहे यार मैं 15,000 में जॉब करने के लिए तैयार हूँ, तो वो ड्राइवर आप ही की गाड़ी पे ड्राइविंग सीखने आया, क्योंकि 15,000 में आप ड्राइवर नहीं मिलता, आप ड्राइवर नहीं मिलता। इसलिए क्या पॉइंट लिखा आखिर में? हाँ, बात यहाँ पे रुकने लगा था, लेबर एंड FOH। FOH मैं क्यों बोला? जिसकी वजह से मैंने ये ड्राइवर की एग्जांपल दी। जितना अनाड़ी आदमी होगा उतना वो मशीन मिस यूज करेगा। अम्मा के हाथ में किचन के सारे टूल सही रहते हैं, माशाल्लाह ये शहजादियां चली जाएं और उस दिन किचन में कोई खराबी ना हो, ये दिन सूरज निकला ही नहीं। हमारे घर में भी यही हाल है, या जूसर ख़राब होगा, या माइक्रोवेव ख़राब होगा, या फ्रिज का दरवाज़ा ख़राब होगा, या कोई कुकिंग रेंज ख़राब होगा, या वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धोने से इनकार कर देगी। इसलिए अम्मा क्या कहती है, मैं खुद कर लूँगी, आप सिर्फ पढ़ाई करें। इधर भी यही हाल है। जिस दिन ये बाइक या गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लें, एक आधा पुर्जा हाथ में आवे ही आवे। अच्छा इनकी किस्मत भी ख़राब है, भाई बाइक देता है तो उसमें पेट्रोल नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से रेशमा को इधर कर, रेशमा को उधर कर, उसे ला के खड़ा करते हैं, उतने में अब्बा जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और क्या नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता। फिर जो इतनी बड़ी बड़ी पड़ती हैं, बड़ी किस्मत ख़राब होती है। स्टूडेंट लाइफ में किस्मत बड़ी ख़राब होती है।
जो नुकसान होना होता है वो किसके हिस्से में आता है? हमारे हिस्से में आता है। जीना ही ना हो, छोड़ दो जीना, रब्बानियत में चले जाओ, जब हो जाओगे बड़े तो वापिस आ जाना। तो ये बेटा इसमें लिखना था, कितने मार्क्स? 8। अच्छा, कितनी लाइंस लिखनी होती है स्टैंडर्ड पेपर में? 1.75 लाइंस। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए, 1 नंबर के लिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।